नमस्ते। आज का टॉपिक है डाइजेशन, पाचन क्रिया। आजकल बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पेट की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा ग्रस्त हैं, जैसे कि कब्ज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो पेट से शुरू होती हैं। एंड हम जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डिजीज जो होती है वो पेट से निकलती है। तो कब्ज़ एक ऐसी समस्या है जो कि बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, अपर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं आपके पेट से, और ये सारी प्रॉब्लम जो स्टार्ट करते हैं वो आप खुद करते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो सबको पता है, लेकिन कोई आई थिंक 95% लोग फॉलो नहीं करते हैं, शायद 5 to 10% ही लोग फॉलो करते होंगे। बहुत सारे आसन हैं योग में जो कि इस प्रॉब्लम में हेल्प करते हैं, लेकिन वो तभी कारगर होंगे जब आप और सारी चीज़ों को चेंज करेंगे। तो कुछ गलतियां हैं जो आप ना करें तो आपकी ये प्रॉब्लम 60 to 80% सॉल्व हो सकती हैं। कौन सी गलतियां जो सबको पता है? जो पहली गलती है वो ये है, जब भी आप खाना खाएं हमेशा छोटी क्वांटिटी में खाएं, छोटे छोटे बाइट्स लें और उनको चबा के खाएं, क्योंकि एक खाने को, एक टुकड़े को हमेशा 30 से 32 बार चबाना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, शायद मुश्किल से 4 या 5 बार उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं और सारा ऐसे निकल जाते हैं, क्योंकि अंदर कोई मशीन तो नहीं लगी हुई जो खाने को काटेगी या फिर च्यू करेगी। एक दांत है जो आपको च्यू कर सकते हैं। तो छोटा छोटा हमको च्यू करना है, इतना कि आपका सलाइवा है वो आपके खाने में मिक्स हो। जब आप खाना ठीक से चबाते नहीं हैं तो वो खाना अंदर सड़ता रहता है, वो खाना आपकी आंतों में जाके चिपक जाता है। और जो बॉडी, जो कि एक हमारा जो प्रोसेस होता है, हमारी बॉडी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, जो वेस्ट होते हैं उनको बाहर निकाल देती है। लेकिन जब खाना ढंग से खाएंगे नहीं, चबाएंगे नहीं, तो एज ए वेस्ट ही बाहर निकलता है, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जो कि सबको पता है, लेकिन काफ़ी लोग खाना को चबा के नहीं खाते हैं, उनको निगलते हैं, स्वेलो करते हैं, सटक जाते हैं। और चावल जब खाते हैं उसको तो आई थिंक 1 से 2 बार ही आप घुमाते होगे, उसको खा जाते होगे। तो पहली प्रॉब्लम ये है कि खाने को चबा के नहीं खाते हैं। खाना हमेशा छोटे टुकड़ों में खाएं और चबा के खाएं। दूसरा, खाने के बीच में पानी नहीं पीना है, और खाने के घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है, क्योंकि खाने के पचाने के लिए एक अग्नि होती है अंदर, जिसे जठराग्नि बोलते हैं, जो कि आपके खाने को पचाने में बहुत हेल्प करती है। लेकिन जैसे ही आप पानी पी लेते हैं उस अग्नि को शांत कर देते हैं, और अगेन वो खाना फिर जाके अंदर सड़ता है और आंतों में चिपक जाता है। जब आंतों में चिपकता है तो कब्ज की समस्या स्टार्ट होती है, कॉन्स्टिपेशन। ये प्रॉब्लम धीरे धीरे आपने अपने अंदर क्रिएट करी है। ये ऐसे एकदम से स्टार्ट नहीं है, क्योंकि आपका जो खाने का रूटीन है शुरू से ही बहुत गड़बड़ है। तीसरा है, जितनी भूख है उससे कम खाएं। अगर आपको 3 चपाती की भूख है तो आप 2 चपाती खाइए, 4 चपाती की भूख है तो 3 चपाती खाइए, क्योंकि थोड़ी सी पेट में जगह रखिए पानी के लिए और हवा के लिए। अगर आप बिल्कुल यहाँ तक भर के खा लेंगे तो डाइजेशन प्रोसेस कैसे होगा? तो वो भी एक समस्या है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी और गैस्ट्रिक इश्यूज़ की। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो कि आप खाना खाते ही वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, खाना खाते ही बिस्तर बजा के लेट जाते हैं। खाना खाते ही अगर पॉसिबल है तो आप वज्रासन में कम से कम 10 मिनट बैठिए, नहीं तो 5 मिनट ज़रूर बैठिए। खाने को पचने में बहुत हेल्प करता है। एकदम से वॉक नहीं करनी, एकदम से लेटना ही है, क्योंकि खाना पचने के लिए आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरा आपका टमी की तरफ होना चाहिए, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उस तरफ होना चाहिए। उसको ब्लड की ज़रूरत होती है उस वक्त खाना पचाने के लिए। लेकिन जैसे ही आप वॉक करते हैं सारा ब्लड का सर्कुलेशन लेग्स की तरफ चला जाता है। तो जब वज्रासन में बैठते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन जब ऊपर की तरफ आता है तो वो हेल्प करता है। तो खाना खाते ही वॉक नहीं करनी है, 5-10 मिनट के बाद में आपको वॉक करनी है। और नेक्स्ट ये है कि जब आप खाना खाएं तो उसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा रखिए, क्योंकि फाइबर रफेज की मात्रा ज़्यादा रखेंगे तो वो पचने में बहुत हेल्प करेगा। जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल वेजिटेबल्स हैं, तो उनको ज़रूर खाएं और टाइम से खाना खाएं। अगर आप इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में, अपने लाइफ स्टाइल में लेके आएंगे धीरे धीरे, तो आपकी जो कॉन्स्टिपेशन, जितने भी पेट से होने वाले विकार हैं, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी है, गैस्ट्रिक इशू, जितने भी विकार हैं, ये कॉमन इश्यूज़ जो हैं, ये 60 to 80% रिजॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। नमस्ते।